कैसे दिन हो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं और बच्चे भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज जो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ वो ये है कि हमें अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। और हमारी सोसाइटी में बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, जो कि उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए और उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और जो कि हम इस टाइम पे रियलाइज़ नहीं कर रहे कि हमारे आने वाली जनरेशन जो है वो किन किन परेशानियों का सामना करेगी। और हमें ये एक ऐसा इशू है जिस पे हमें बात करने की भी ज़रूरत है, जिस पे हमें काम करने की भी ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पे कोई भी काम नहीं कर रहा। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। और हमें सारों को इस जनरल और कॉमन बिहेवियर के अगेंस्ट बिहेव करना होगा और हम सबको सोचना होगा इस चीज़ के बारे में कि ये हम लोग अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। और मैंने ये मोटिवेशनल स्टेप इसलिए लिया है कि सम टाइम मदर्स ये कह देती हैं कि लेम एक्सक्यूज़ होता है कि हम क्या करें, हम कैसे मैनेज करें, हम तो कर ही नहीं सकते। तो ये बिल्कुल नॉर्मल रूटीन की जो घरेलू ज़िंदगी होती है, जिसमें हम सफाई भी करते हैं, हम खाना भी बनाते हैं, उसमें आपने बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करना है। तो आपको वो सारे आइडियाज़ इन वीडियोज़ में मिलेंगे कि आपने बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में बच्चों को बच्चों को कैसे अपने साथ इन्वॉल्व करना है और कैसे उनको इन डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में जो है वो लेके चलना है कि आपके पास टाइम भी हो, आप मैनेज भी कर सकें और बच्चे भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्क्रीन टाइम ना स्पेंड करें। तो ये बहुत नॉर्मल और डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ आपको मिलेंगी जिनमें मेरे बच्चे भी मेरे साथ होते हैं, वो सफाई भी कर रहे होते हैं, वो खाना भी हम लोग इकट्ठे मिलके बना रहे होते हैं। और बच्चों की जो है नॉलेज भी इन चीज़ों से इंक्रीज़ होता है और उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है कि हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। अब मेरे बच्चे ये नहीं कहते कि हम ये नहीं कर सकते, वो कहते हैं मम्मा हमारा ये दिल करता है काम करने को, हम ये कर लें। और फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि ठीक है हम मिल के करते हैं। और ये जो हम मिल के करने की जो बात होती है ये बच्चों को बहुत इनिशियल लेवल पे बताने की, मैं करने की बजाय कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ करने की बजाय अगर हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करें और हम मिल के काम करें या आप ऐसे वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल करें तो उससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चों को एक फैमिली और बच्चों को मिल के काम करने का जो कॉन्सेप्ट होता है या लेके चलना फैमिली को सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी के अलावा भी दूसरे लोगों के साथ मिल के काम करना, ये कॉन्सेप्ट बड़ी जल्दी बच्चों में आ जाता है। तो और दूसरा बच्चों को बहुत ज़्यादा जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है या मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव टॉयज़ की ज़रूरत नहीं होती। बच्चों को जस्ट क्वालिटी टाइम चाहिए होता है, वो इससे इतने खुश होते हैं, इससे वो इतना यानी कि ख़ुद को कीमती फ़ील करते हैं कि महसूस करते हैं इस चीज़ को कि हमारे माँ-बाप ने हमें टाइम दिया है। और ज़रूरी नहीं है कि हर मदर टाइम दे, कुछ मदर जॉब कर रही होती हैं, उनके फादर के पास टाइम होता है। मेन जो मकसद है वो यही है कि बच्चों को टाइम दिया जाए। कौन है, कैसे है, ये हर बंदे की फैमिली की सिचुएशन डिफरेंट होती है, उसके हिसाब से जो है वो मैनेज होना चाहिए। और बस ये है कि हमें अपने बच्चों को टाइम देना है, आने वाली जनरेशन्स को हमने बहुत आगे लेके जाना है और इस पे हम सबको मिल के काम करना होगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि मेरे बच्चे माशाल्लाह कितने, आयशा 5 इयर्स माशाल्लाह ओल्ड है और ये कितने कॉन्फिडेंटली ये माशाल्लाह सारे काम कर रही है। और ये इसलिए कि इन लोगों की ट्रेनिंग हुई हुई है, ये शुरू से मेरे साथ छोटे छोटे होते थे, मुझे कहते थे कि मैंने टमाटर काटना है, मैंने आलू काटना है, तो मैं इन्हें ये नहीं कहती थी कि नहीं पीछे हो जाओ हाथ कट जाएगा। नहीं, हाथ कुछ नहीं होता, हाथ भी कट जाता है, उसका अगर आप एहतियात करें तो वो नहीं वो प्रॉब्लम होता है। आप बच्चे को एहतियात के साथ कटवाएं कि ठीक है आओ हम मिल के कटिंग करते हैं, लेकिन आप पहले उसको थोड़ी सी एहतियातें बता दें कि हाँ इस चीज़ को ऐसे पकड़ना है और मैं दोनों हाथ पकड़ के मैं काटूंगी। और बच्चे माशाल्लाह बड़ी जल्दी सीख लेते हैं। और
ان بچوں میں تو سیکھنے کی صلاحیت بڑوں سے بھی ماشاءاللہ زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ عائشہ اتنے کانفیڈنٹلی چمچ ہلا رہی ہے، سارا کچھ کر رہی ہے، تو یہ بچوں کو میں نے بتایا ہوا ہوتا ہے شروع سے، اور پہلے میں ہمیشہ ہیلپ کرتی ہوتی تھی، اب ماشاءاللہ میں ہیلپ نہیں کرتی، میں ان کو صرف ڈکٹیٹ کرتی ہوں کہ اب ایسے کرنا ہے، اب ایسے کرنا ہے، اب آپ یہ کر لو، تو یہ ماشاءاللہ کر لیتے ہیں۔ اور صرف کھانا نہیں، آج کل انہیں کوکنگ کا ذرا ان کا وہ ذہن آن ہوا ہے کہ انہوں نے کوکنگ کرنی ہے، ہم نے یہ بنانا ہے، یہ کھانا ہے۔ نارملی یہ بہت زیادہ پینٹنگ اور بہت زیادہ پیپر ورک بھی کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ جب ان کا موڈ آن ہوگا تو میں ان چیزوں کی بھی ویڈیوز آن کروں گی۔ لیکن یہ کہ بچے ہر وقت سیم چیزیں نہیں کرتے، اب انہوں نے آج کل اگر ان کا کوکنگ کا موڈ آن ہے تو ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک ان کا صفائی کا آن ہو، وہ ہر چیز کو صاف کر رہے ہوں، ریک ٹھیک کر رہے ہوں، اور نیکسٹ ویک جو ہے وہ ان کا پینٹنگ کا موڈ آن ہو۔ تو بچے کبھی بھی سیم چیز نہیں کرتے، سیم چیز ان کے لیے بہت بورنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کہ چلو آؤ ہم ایسے کرتے ہیں، آؤ ہم ویسے کرتے ہیں، تو بچے پھر ان چیزوں کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں اگر ہر نئے آئیڈیاز ہوں۔ اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک میں اور بات کرتے ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں۔